पार्ट 1 देख ली है? नहीं देखा जब जाके पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या एक खूबसूरत दिन है आज। तो हमने हमारी पिछली वीडियो ख़त्म की थी एट द रूम बेसिकली, जहाँ हमने जाके चेक इन किया था। असल स्टोरी तो अभी शुरू होती है। जब हमने रूम वगैरह देख लिया, हमें तो लगी थी ज़ोरों की भूख। ऑफकोर्स सफ़र हमारा ऐसा रहा, तो भाग के तो पहले हम गए क्लोजेस्ट रेस्टोरेंट जो खुला था। खैर आती वो सारे खुले रहते सारी रात, पर जो भी हमें देखा हम घुस गए। हमें बोला बस हमें खाना दे दो, आपको फ़ोटो देखी जाएगी। हमने खाना खाया, रज के बातें शातें की, बस बातें करते रहे। 2-3 घंटे ऐसे ही गुजर गए। तो जब वापस आए थके हारे, बस गिर गए, सो गए। कोई सुर्त नहीं कहाँ बैठे हैं कहाँ लेटे, कोई कुछ नहीं पता, बस सो गए। यही उम्मीद से कि जब सुबह होगी तो क्या ही व्यूज़ होंगे। जैसी सुबह हुई आई वॉज हर्ट बिकॉज आई वॉज अबेंडन बाय माई फ्रेंड, जिसको कंपेनियन बना के लेके आए थे, छोड़ के चली गई। देखा तो जी मोहतरमा वो एंड पे खड़ी हुई है, सनराइज़ देख रही है। हालांकि मैं इसको बोला था कि मुझे प्लीज़ टाइम पे उठा देना, हम दोनों जाके सनराइज़ देखेंगे, लेकिन आई डोंट नो शायद भूल भाल गई होगी, आई हैव नो आइडिया। तो आई वेंट टू हर, वी सॉ सनराइज़, वी कॉल आवर फैमिलीज़, घर वालों को कॉल की, दोस्तों को कॉल की, देखो अब यहाँ सनराइज़ कितना खूबसूरत है। पर यार उस सनराइज़ की बात ही और थी। हांगकांग में भी सनराइज़ देखे हैं यार, लेकिन ये जो सनराइज़ होता है वो मज़ा ही नहीं आता। जैसे सनराइज़ होता है वो, खैर मेरे लिए तो सनराइज़ मुझे पसंद ही नहीं है। आई एक्चुअली प्रेफर सनसेट। द रीज़न इज़ दैट जब यहाँ हांगकांग में सनराइज़ होता है तो बस होता है यार अनदर डे, फिर वही काम, फिर वही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, दिस क्लास दैट क्लास। तो बस जैसी भी सुबह होती है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। प्लस आई डू मॉर्निंग शिफ्ट मोस्टली, तो मुझे 3 बजे उठना पड़ता है यहाँ पर। अलार्म जब बजता है तो बस एंग्जाइटी उसी टाइम आ जाती है। लेकिन वहाँ पर आई यूज टू वेक अप विदाउट अलार्म एंड द सनराइज वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। बस क्या मसला है यार, छोड़ दो क्या है। खैर, सो द सनराइज वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग। जैसे वो डिज्नी मूवीज़ में नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊपर जाता है, लहरें, वो द फिश दे वर जस्ट, मच्छियाँ ही होती हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी लैंग्वेज पे आ जाओ। तो जो मच्छियाँ होती हैं वो घूम फिर रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवा आए, उसके बाद पीछे स्मेल आती है आए खाने की। तो यस, खाना। जैसे हम सनराइज़ देखते थे, हमारी बारी आती थी ब्रेकफास्ट की। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डे। सनराइज़ देखा, ब्रेकफास्ट की बारी आ गई, एंड द वैरायटी ऑफ फूड दैट दे हैड जस्ट ऑन द ब्रेकफास्ट। तो सोचो क्या ही खाना होगा लंच में और डिनर में। ब्रेकफास्ट हम तो देखते रह गए फिर से ही। हम यार ऑफ कोर्स आई थिंक इफ़ यू आर पेइंग सो मच एंड व्हाटएवर यू गेट इट्स टोटली वर्थ इट। हमने जो ऑल इंक्लूसिव किया था उसमें अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वाटर, क्नोइंग, स्नॉर्कलिंग वगैरह एंड ऑल इंक्लूसिव खाना सब कुछ था। तो बेशक हम बाकी चीज़ें नहीं करते, हमें स्विमिंग वगैरह नहीं आती तो हम बाकी चीज़ें नहीं करते, लेकिन खाना तो हमारे लिए मस्त था। हांगकांग में भी हम अगर दूसरे कोने में जाना पड़े खाने के लिए हम चले जाते हैं, सोचते नहीं हैं। सो व्हेन वी हैड द फूड, फर्स्ट वी मेड वीडियोज़ ऑफ द फूड एंड देन फॉर मेमोरीज। फिर हमने खाना खाया, रज गए, फिर वापस जाके फिर कमरे में सो गए बिकॉज मालदीव्स इज़ फॉर पीपल हु लव स्विमिंग, हु डज वाटर स्पोर्ट्स अ लॉट, या फिर उनको बस बीच पसंद है। मुझे तो खास ऑनेस्टली बीच पसंद नहीं है, ना ही मेरे दोस्त को इतना खास पसंद है। सन बेथिंग हम करते नहीं है, आई थिंक हम वैसे ही बहुत खूबसूरत है तो आई डोंट नो हम गए क्यों, आई थिंक शायद एक्सपीरियंस के गए थे। तो आए, खाना खा के वापस आके लेट गए, बातें शातें की, फिर लेट गए, फिर आई लंच की बारी, फिर हम उठ के लंच करने गए, फिर कमरे में जाके सो गए, फिर आई डिनर की बारी। फिर थोड़ा मौसम थोड़ा, क्योंकि दिन में ना बहुत एक्सट्रीम धूप होती है, गर्मी होती है दोपहर में। तो जब शाम हुई तो हम निकले आराम से, वी स्ट्रोल अराउंड द आइलैंड। इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल आइलैंड यार। आई थिंक आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड ब्यूटीफुल अ लॉट, पर समझो, जज्बात समझो, एक्चुअली बहुत प्यारी जगह थी। हमने आइलैंड घूमा, नए दोस्त बनाए, नए दोस्त बनाए, एग्जैक्टली यार 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 नए दोस्त बनाए हमने। आई डोंट डू दैट इन हांगकांग एनी मोर। तो वापसी पे रात को डिनर करके हम चल फिर वापस वॉक पे गए, तो वहाँ डिस्को हो रहा था। तो खैर वैसा डिस्को हांगकांग में नहीं होता, हांगकांग में तो खैर बड़े गंदा जाहिलों वाला डिस्को होता है, लेकिन वहाँ पर जो था इट वॉज लाइक फैमिली टाइप।
आई कैन शो यू द वीडियो, छोटी सी शायद मेरे पास होगी तो आई कैन शो यू द वीडियो ऑल्सो. It was very nice. हम वहाँ तकरीबन घंटा खड़े रहे जस्ट वॉचिंग कि वहाँ चल क्या रहा है. तो जब सेकेंड डे सनराइज़ हुआ, मैंने निकाला अपना फ्रेशली बॉट ड्रोन. मैंने जिस पे ना कोई प्रैक्टिस की थी, मैंने खैर ज़मीन पर नहीं चलाया तो वहाँ मुझे समुद्र में जाना पड़ गया. और जब मैंने चलाया उसको, मेरी टांगें काँप रही, मेरे हाथ काँप रहे, मुझे एंजाइटी आ गई कि ये अब मैं क्या करूँ, इतना महंगा ड्रोन है मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया है ये वो. दोस्त मेरे अंदर बैठ के हंस रही है मेरे पे, भाई क्या है ड्रोन ही तो है. मैंने बोला तुम्हें पता नहीं है पहली दफ़ा लिया है और मैं एक्सपीरियंस भी नहीं किया, सोचो मैं यहाँ तोड़ दूँ या गिर जाए समुद्र में फिर. तो माई ड्रोन वॉज बेसिकली अबव आवर वाटर विला, घूम रहा था बेसिकली. आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो. तो दिमाग से निकल गया कि मेरे फ़ोन पे फुटेज आ रही है कि बन क्या रहा है, मेरा ड्रोन कहाँ है, कैसी फुटेज आ रही है. दिमाग से बिल्कुल निकल गया. माई ब्रेन जस्ट वेंट ब्लैंक. एंग्जाइटी आई थी. एंड वहाँ कुर्सी पड़ी थी, आई लिटरली स्टूड ऑन द कुर्सी, द चेयर, और देखा शुरू कर दिया मैं ड्रोन कहाँ है. वो पागलो फ़ोन पे देख लो, फ़ोन पे आ रहा है कि ड्रोन कहाँ है तुम्हारा. आई स्टॉप. आहिस्ता आहिस्ता समहाउ आई मैनेज टू ब्रिंग इट बैक टू मी. तो फिर थोड़ा एक दफ़ा एंजाइटी आई थिंक पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा नहीं आई. द नेक्स्ट इन द आफ्टरनून अगेन आई फ्लू माई ड्रोन. जब ड्रोन फिर चलाया थोड़ा बेटर लगा, थोड़ा मैनुअली चलाया तो अच्छी फुटेज बन गई, जो कि यहाँ पर चल रही होगी साइड पे फ़िलहाल. तो फुटेज अच्छी बन गई, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ गए, और क्या चाहिए, हम इसी में खुश हैं ना. नहीं हम यानी कि मैं और मेरी दोस्त, हम बहुत फट्टू बंदे हैं. ऐसे समुंदर से तो खैर हम बहुत ज़्यादा डरते हैं. समुंदर की कहानी भी एक और कहानी, वो बात बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये सुने. वी बोथ आर टेरिफाइड ऑफ द ओशन. लेकिन दैट डे मीन्स ऑन द थर्ड डे और फोर्थ डे, आई फॉरगॉट द काउंट, आई जस्ट फॉरगॉट किस दिन हमने क्या किया था. पर खैर आई लेट यू नो द हाईलाइट्स. सो वन ऑफ द डेज हम जब चल रहे थे तो हमने देखा साइड पे वाटर स्पोर्ट्स. देखो हमारे पैकेज में कनोइंग एंड स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड थी, लेकिन हमने वो नहीं की. वहाँ लिखा हुआ था जेट स्की, और वो जो एक और होता है जिसके अंदर पैरों पे लगाए थे बूट, और वो समुद्र से निकलता बंदा ऐसे करके ऐसे करके निकल रहा होता है, वो वाला. मुझे नाम नहीं आता उसका. तो ये 2-3 एक्टिविटीज. एक और थी हाइबर बोर्ड, वो छोटा सा बोर्ड होता है, पकड़ो तो एंड देन यू जस्ट गो इनटू द ओशन एंड यू प्ले अराउंड बेसिकली. मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स एक्सपेक्ट मत करना, मेरी वोकैबुलरी इतनी अच्छी भी नहीं है. सो हमने किया जेट स्की ज़िंदगी में पहली दफ़ा, एंड वी वर नॉट टेरिफाइड एट ऑल, बिकॉज जो बंदा हमारे साथ गया था, जो इंस्ट्रक्टर था, जो लाइफ गार्ड बेसिकली था, ही वॉज़ वेरी 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 प्रोफेशनल. उसने हमें ऐसे फील करवाया जैसे हम तो समुद्र में रहने वाले बच्चे हैं, यू नो, जैसे हम कभी समुद्र से बाहर निकलते ही नहीं है. ही इवन लेट अस ड्राइव द जेट स्की एंड ही वॉज राइट बिहाइंड अस. और यार इट वॉज सो ब्यूटिफुल. व्हेन आई वाज ड्राइविंग द जेट स्की, मेरे सामने एक टर्टल, बड़ा सा टर्टल आया था, एंड देन हम थोड़ा रुक गए थे बिकॉज आई वांटेड टू सी अ टर्टल, लेकिन वो भाग गया. पर वो एक एक्सपीरियंस था, यू नो, आई नेवर सीन टर्टल इन हांगकॉन्ग. इतना बड़ा, मेरी स्क्रीन पर भी नहीं आया कि इतना बड़ा टर्टल था. एंड जस्ट वेंट राइट, ऐसे जेट स्की आ रही है, ऐसे आया, ऐसे करके चला गया. ओए 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 ओए, समझो जिस बातों को समझो. फिर मेरी पहले मेरे दोस्त ने की जेट स्की, फिर मैंने की, मेरी वीडियो बनाई उसने, मैंने उसकी बनाई. तो खैर द एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज ऑन द जेट स्की जो भाई साहब चला रहे थे, इतनी तेज़ चला रहे थे, और मुझे बस था कि बिकॉज आई डोंट हग पीपल ईजिली. अगर मैं किसी बाइक पे भी हूँ तो आई डोंट हग देम, आई जस्ट होल्ड अ हैंडल ऑन द साइड. तो मैंने कुट के पकड़ी जेट स्की, जैसे बस इसी में मेरी ज़िंदगी रिलाय कर रही है, यू नो. मैंने इतनी कुट के पकड़ी है, हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ ऐसे करके, और एक हाथ में बस जेट स्की पकड़ी हुई है, छोड़ी नहीं. मैं बस छोड़ दे, बस गए, फिर वापस नहीं आए ये. somehow the experience was beautiful. वापस आ गए अराउंड एक डेढ़ घंटे की हमने वो जेट स्की की थी. तो एक एक्सपीरियंस बन गया. अनदर थिंग ऑन द लिस्ट जो हमने अपनी बकेट लिस्ट में लिखी थी वो कट कर दी. ठीक है, हम इतना थक गए कि बस हमारी बस हो गई थी. हम बोले थे बस बहुत हो गया, 4-5 दिन हो गए, वापस चलते हैं. लेकिन नहीं, वी डिसाइडेड टू डू मसाज. मैं तो नहीं, खैर मैं तो बहुत ही, मैं नहीं, आई एम नॉट अ वेरी इनसिक्योर पर्सन. आई नॉट इनसिक्योर बट आई एम वेरी शाई पर्सन. मैं किसी के सामने आई जस्ट कांट गेट अ मसाज फ्रॉम एनीवन. लेकिन मैं अपनी मेरी दोस्त ने कर ली.
गई तो बड़ी फिट फाट ऐसे टन शन बन के गई हुई थी वापिस आई तो बाल ऐसे बिखरे हुए और ऐसे का क्या आ रही है ऐसे। मैं बोला क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ठीक तो हो? बोलती मैं किसी और आसमान पे हूँ, मुझे बुलाओ मत मैंने बोला क्या हो गया? बोलती है सो बेसिकली दैट्स हर एक्सपीरियंस, आई एम लेटिंग यू गाइस नो। सो बेसिकली जब उसको वो लेके गए थे, उसका हाथ पकड़ के लेके गए थे ऐसे प्रिंसेस की तरह वहाँ जाके उन्होंने उसकी मसाज की एंड दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड देन रिस्पेक्टफुल एज जो उसने कहा कि उन्होंने वैसे वैसे वहाँ मसाज की एंड देन वो भूल गई, सब कुछ भूल गई, टेंशन हारी भूल गई और आराम से बस लेटी रही। मैं बाहर मच्छरों में घंटा में डेढ़ उसका वेट किया, आई नहीं। जब आई तो बाल बिखरे हुए। मैं बोला यार डिनर का टाइम भी चला गया है, वो तो मेन चीज़ थी, अब क्या करें? अभी 5 मिनट आते थे, यकीन करो हम वहाँ से भागे, जल्दी जल्दी भाग के हमने जाके ब्रेकफास्ट डिनर कर लिया बस वो ज़रूरी चीज़ है, वो मिस ना हो। सारे ट्रिप पे बस हमने मेन चीज़ खाना था हमारा। तब नया नया हमने फ़ोन लिया था एक्सेस मैक्स, तो इट्स लाइक वन ऑफ द सीरीज जहाँ जो आईफोन के फ़ोन है जो वाटर प्रूफ है। तो जस्ट टू टेस्ट इट आउट मेरी दोस्त ने ले ली सेल्फ़ी पानी के अंदर, ऐसे करके सेल्फी हमने ली, फ़ोटो शोटो ली। तो उनका तो फ़ोन बंद ठप हो गया। हमने बोला आईफोन को कॉल करो, एप्पल वाले को फ़ोन कॉल करो, ये तो गलत बात है, इनको शू करो फ़ोन हमारा बंद हो गया। हमारे चार्जर भी ख़राब हो गए। मतलब आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, व्हाई? बिकॉज उस शाम को हमने किया डिनर, लाइक वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक कोई स्पेशल एक्सपीरियंस वाला डिनर था, आपको फ़ोटो दी जाएगी। इट वॉज़ अ गुड थिंग कि हमारे पास फ़ोन थे लेकिन इतनी चार्जिंग नहीं थी क्योंकि हमने शाम को किया डिनर एट सनसेट, और वो डिनर क्या ही डिनर था, पर्सनलाइज डिनर। उन्होंने हमें क्या क्या ला के दिया उसकी भी अलग कहानी है, उसका भी ज़्यादा व्लॉग बन जाएगा। लेकिन इतना है कि हाँ हमें ये चीज़ें मिली खाने को, एंड देन अपना अपना खुद का शेफ़ था, उन्होंने हमें खाने की चीज़ें बना के दी। और अगर हमारे पास उस टाइम फ़ोन होता एज इन फुल चार्जिंग में, आई थिंक हम बातें कम करते और फ़ोटो ज़्यादा खींचते। लेकिन उस टाइम हमारे पास वी हैड लिमिटेड बैटरी, और एक फ़ोन जो खैर दोस्त का मेरे फ़ोन चल ही नहीं रहा था, तो हमने ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। वी सॉ द सनसेट, वी एक्सपीरियंस द फूड, द हॉस्पिटैलिटी जो हमारा शेफ़ था उनकी, एंड बस। और साथ छोटे डड्डू भी घूम रहे थे हमारे पास बीच पे था, आपको पता नहीं क्या क्या घूम रहा था, हम भी घूमते रहे साथ ही। एंड देन बिफोर द डिनर वी हैड स्टिंग रे फीडिंग, वहाँ मच्छियाँ घूम रही थी, हमें स्टिंग रेस उनको खाना खिलाना था। जब मेरी बारी आई तो खैर आई थिंक शी ऑलमोस्ट च्यूड माई हैंड मैं से खाना ही नहीं पकड़ ली थी। द नेक्स्ट डे आई थिंक वाज वन ऑफ द लास्ट सेकंड और लास्ट डे, तो मेरे दोस्त के पास ये था कि अब उसका फ़ोन चल पड़े पूरी रात सूखता रहा बेचारा, गीला हो गया था। सो इट वॉज स्टिल नॉट वर्किंग, अपेरेंटली उसकी बैटरी ख़राब हो गई थी, लाइक चार्जिंग वगैरह चार्जिंग नहीं थी उसके अंदर, तो वी नीडेड टू बी चार्ज फर्स्ट। तो वहाँ एक गिफ्ट शॉप थी, हम गिफ्ट शॉप के अंदर जैसे ही एंटर हुए मेरी दोस्त ने बोला डू यू हैव आईफोन? तो जो वहाँ बैठी थी बेचारी बोलती है आई हैव आईफोन बट वी डोंट सेल आईफोन्स हियर। तो हम हंस पड़े, हम इतनी बात पे हंस पड़े, जोक हमारा बड़ी बड़ी बस एंड कर दी तो उससे हमने चार्जिंग ली, फ़ोन चार्ज किया, फ़ोन चल पड़ा थैंकफुली, एंड दैट्स हाउ वी मेड अनदर फ्रेंड इन मालदीव्स। और वो खैर हमारी इतनी क्लोज बन गई है, शी स्टिल टॉक्स टू अस एंड वी स्टिल इन टच। एंड देन द लास्ट डे इन मालदीव्स, हमारा चेकआउट टाइम था 2 बजे, लेकिन हमारी जो स्पीड बोट थी वो थी 6 बजे। 4 घंटे अब हम क्या करें? आई थॉट इट्स फजूल टू जस्ट पे एक्स्ट्रा एंड देन स्टे फॉर कपल ऑफ मोर आवर्स उसी रूम के अंदर। कपल ऑफ मोर आवर्स का उसके ऊपर कितने USD ले रहे थे, हमने बोला नहीं इट्स ओके। तो हमने क्या किया, हमने देखा पास में एक बेंच थी, बड़ा सा एक बना हुआ था जैसे देख हॉल टाइप, एक बेंच पे मेरी दोस्त, एक पे मैं, पंखा चल रहा है और क्या ही हमें नींद आई है, हमें नहीं पता हम कहाँ थे, और हमारी सारी थकावट उतरेगी दोबारा ट्रिप की। एंड देन फाइनली हमारा टाइम हुआ तो वी गॉट ऑन द स्पीड बोट एंड वी वर बैक टू मालदीव्स एयरपोर्ट एंड बैक टू मलेशिया से वापस हांगकांग आए। तो ये हमारा ट्रिप था। आई नो इतना कुछ लोग सुनने में इतना खास लगा नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। पैसे, देयर वाज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जब मैंने ये मेरी ड्रोन वीडियो आई थी ना इंस्टाग्राम पे, मैनी पीपल अप्रोच्ड मी, आस्क्ड मी कितने पैसे लगे, कितने वगैरह, बजट कितना तुम लोगों का था। देखो जेट्स की हमारी इंक्लूडेड नहीं थी, मसाज इंक्लूडेड नहीं थी, एंड और 2-3 चीज़ें नहीं इंक्लूड जो हमने की थी। तो अगर आप उन सबको निकाल दें बाहर, ठीक है,
सिर्फ ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज करें तो तकरीबन आपका 30,000 प्लस लग जाएगा, ठीक है. बट इट्स नॉट अ मस्ट टू गेट ऑल इंक्लूसिव. यू कैन गेट हाफ बोर्ड. हाफ बोर्ड ये होता है कि यू कैन गेट ओनली ब्रेकफास्ट एंड डिनर. यू कैन गेट 2 मील्स एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंक्स पूरे आइलैंड पे, और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड नहीं होती, लेकिन सिर्फ 1-2 ही होती हैं इंक्लूड, बस दैट्स इट. तो वो थोड़ा सस्ता होता है. बाकी इफ़ यू गेट अ बीच विला, आइलैंड विला, दैट्स मच मोर चीपर. लाजमी नहीं आपको वाटर विला पे रहना है, दैट्स मच मोर चीपर. तो अगर आप ये चीज़ें कंसिडर करें तो यू कैन एडजस्ट एंड प्लान अ ट्रिप फॉर 4 to 5 days इन मालदीव्स, तकरीबन हांगकॉन्ग के 20 से 30,000 डॉलर के अंदर अंदर, ठीक है, फॉर 2 people. हमारा अराउंड लगा था 50,000 प्लस. अगर हम एक्टिविटीज़ को निकाल दें, सिर्फ उसका करें ऑल इंक्लूसिव, और 2-3 एक्टिविटीज़ हमने एक्टिविटीज़ को निकाल के नहीं, इसी फिर जोड़ के, ठीक है, डिनर, जेट स्की, मसाज एंड बाकी 2-3 चीज़ें हमने की थी, सबको जोड़ के हमारा बना था अराउंड तकरीबन $50,000 दो बंदों का, ठीक है. तो देखा जाए तो क्या हांगकॉन्ग के 2-3 महीनों की सैलरी या सेव कर लोगे तुम, साल काम करो, अपना खर्चा निकाल के भी रखो साइड पे, यू कैन स्टिल सेव अप फॉर दिस ट्रिप इफ़ यू रियली वांट टू गो. तो प्लीज़ कभी ये ना सोचें कि मालदीव्स बहुत एक्सपेंसिव है, हमें नहीं जाना, ये वो. गो फॉर इट. while you're still a free bird, go for it. Trust me, it's worth it. तो अब नेक्स्ट जब भी व्लॉग बनेगा अबाउट ट्रैवलिंग, बनेगा ऑन सिंगापुर एंड अ कपल ऑफ मोर डेस्टिनेशन दैट आई वेंट टू. मैं उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा बताऊँ कि ना बताऊँ. तो तब तक के लिए गुड बाय. Have a nice day, a beautiful life, have a beautiful day ahead of you. Stay safe, stay beautiful, smile more, spread love and positivity, and adios.